नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर साइंस और मैथ की क्लासें लगातार आ रही हैं। तो आज मैं साइंस की पाठ्य पुस्तक का 11वां चैप्टर लेके आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये चैप्टर 5 अंक का है। अंक 12 5। तो देखिए, ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है, जिसको आप अच्छे ढंग से समझना है, न कि इसको रटना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान कर लीजिएगा, सबके हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो, 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हो, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से क्लियर होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी किस्मत के ऊपर कुछ नहीं है। तो देख, आगे चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये 5 अंक का चैप्टर है। देखिए, हर किसी काम करने से पहले अपन को बल की आवश्यकता होती है। जैसे किसी फुटबॉल को किक मारना, वजन उठाना, इन सब में किसकी आवश्यकता होती है? कार्य की। और कार्य को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो सजीव प्राणी भोजन से प्राप्त करते हैं। और फिर बाद में शक्ति। शक्ति कार्य और ऊर्जा से जुड़ा एक टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कार्य और ऊर्जा ये शक्ति पर निर्भर करती है। किसी अपन कहते हैं किसी में शक्ति ज्यादा है, किसी में कम है, किसी इंजन के अंदर शक्ति ज्यादा है, किसी कम है। तो शक्ति है जो काम करने की एबिलिटी को देखती है, ये कितनी स्पीड से काम कर सकता है, कितनी स्पीड से नहीं कर सकता है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य, वर्क, कार्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। कार्य किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में विस्थापित होती है। अगर किसी भी वस्तु को अपन बल लगाते हैं तो वस्तु विस्थापित होती है बल की दिशा में। तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो लिखते हैं कार्य की परिभाषा, बल एवं बल की दिशा में, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य को W से व्यक्त करते हैं। कार्य को किससे व्यक्त करते हैं? W से व्यक्त करते हैं। तो W बराबर W, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य W बराबर बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से, फोर्स को F से और विस्थापन को S से। तो कार्य बराबर F गुणा S, W बराबर Fs, W बराबर Fs। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल, जैसे किसी दीवार को अपन धक्का लगाएं और दीवार गिर जाए तो दीवार का जो पत्थर है वो विस्थापित हुआ है, कौन सी दिशा में विस्थापित हुआ है, और उन दोनों के बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है, इन दोनों का गुणनफल कहलाता है कार्य। तो देखिए आगे, कार्य एक अदिश राशि होती है, ना कि सदिश। कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य को करने पर निश्चित दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता है। अगर आप बोलते गुरुजी
कि अगर थीटा कोण पे वस्तु विस्थापित हो तो फिर इस फॉर्मूले का क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है मैं बल इस दिशा में लगाऊं और वस्तु इस दिशा में विस्थापित होती है तो फिर भी बल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जब वस्तु थीटा कोण पर विस्थापित हो तो सूत्र क्या होगा? W बराबर F डॉट S cos थीटा, W F S cos थीटा। जो थीटा का मान होगा वो cos में होगा। अब देखिए कि कार्य, आगे इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्य धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। कार्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों कंडीशन के अंदर होता है। धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है? जब थीटा कोण, जब थीटा कोण 180 डिग्री हो तब है जो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बल इस दिशा में लगाते हैं और वस्तु इस दिशा में विस्थापित होती है तो काम हमेशा ऋणात्मक होता है। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसको बल अपन इस दिशा में लगा रहे हैं, जबकि वस्तु विस्थापित इस दिशा में हो रही है तो बल की दिशा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन काम है जो ऋणात्मक होता है, क्योंकि F W बराबर F डॉट S cos थीटा, cos थीटा cos 180 डिग्री, तो W बराबर F गुणा S और cos 180 का मान होता है -1, तो W बराबर -FS। तो कार्य ऋणात्मक होता है और धनात्मक भी होता है। आगे एक कंडीशन है, जब बल एवं विस्थापन के मध्य थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, अगर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा फॉर्मूला है, तो W बराबर F डॉट S cos 0 डिग्री, तो W बराबर F गुणा S और cos 0 का मान होता 1, तो W बराबर Fs। ठीक है, जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा? तो W बराबर Fs, W बराबर Fs cos थीटा और W बराबर Fs cos 90 डिग्री, cos 90 का मान होता है 0, तो Fs गुणा 0 बराबर W बराबर 0। ये दो शर्त है, ये दो शर्त आपको अभी तक समझ में नहीं आई होगी कि ये 0 क्या है, ये Fs क्या है, कैसे आया, कैसे 90 डिग्री पे होगा, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। ये कोई वस्तु है और इस पे इधर से बल लगा रहे हैं और वस्तु इधर की ओर विस्थापित हो रही है, तो बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापन है वो क्या है? 0 है। क्या है? बल एवं बल की दिशा में जो थीटा बन रहा है, बल की दिशा भी यही और विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो थीटा कोण है जो 0 है, और जब थीटा कोण 0 होगा तो उसका मान cos 0 का मान होगा 1, तो F गुणा S, तो इसका कार्य होगा जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल ही कार्य होगा। लेकिन जब अपन बल इधर से लगा रहे हैं, वस्तु विस्थापित इधर हो गई, इधर हो रही, अगर इस साइड में होती तो कार्य ऋणात्मक हो जाता, क्योंकि वस्तु अपनी ओर आ रही है, लेकिन अपन आगे की ओर खिसकाना चाह रहे हैं, जबकि वस्तु इधर खिसक रही है, तो इसका मतलब अपना काम है जो 0 वो हो रहा है। कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो अब 180 की शर्त समझ में आ गई, आपको 0 की समझ में आ गई और 90 डिग्री की शर्त समझ में आ गई, तो कहने का मतलब है कार्य ऋणात्मक हो सकता है, कार्य शून्य हो सकता है और कार्य धनात्मक हो सकता है। अब एक जब m दरम्यान की वस्तु h ऊंचाई से गिरती है
तो गुरुत्वीय त्वरण G O तो कार्य जब कोई वस्तु h ऊंचाई से गिरती है और उसका गुरुत्वीय त्वरण G हो, द्रव्यमान m हो, तो फिर कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले अपन को आवश्यकता है F की, फोर्स की, बल की। तो बल बराबर होता है F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ F बराबर क्या होगा? यहाँ F बराबर द्रव्यमान और त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण G होगा, F बराबर mg। अब अपन को ज्ञात करना कार्य, तो W बराबर क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर बल क्या है? F बराबर mg और बल की दिशा में विस्थापन। देखो जब गुरुत्वीय त्वरण G काम कर रहा है तो और जब पृथ्वी से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वाकर्षण अपनी और वस्तु को आकर्षित करता है तो बल होगा जो नीचे की ओर खींचता होगा और उसकी ओर विस्थापित हो रही है। तो वस्तु विस्थापित कितनी हो रही है? h ऊंचाई से गिर रही है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? h होगा। कितना होगा? h। तो mgh W बराबर mgh। तो h ऊंचाई से जब कोई वस्तु गिरती है तो mgh का फॉर्मूला लगेगा W बराबर mgh। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं है, अपन को सीधे सीधे साधारण तरीके से प्रश्न करने हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा कार्य क्या होता है? कार्य क्या है? बल एवं बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो F कार्य W बराबर बल F गुणा S विस्थापन, दूरी, कम से कम दूरी। विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के मध्य की जो कम से कम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। फिर बाद में जब थीटा कोण पे विस्थापित होती है तो W बराबर एफ cos थीटा, 90 डिग्री पे तो cos थीटा की जगह cos 90 लिखा जाएगा, 180 है तो cos 180 लिखा जाएगा और cos 0 है तो 0 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अपने देखा था कार्य का दिशा राशि है क्योंकि दिशा का बोध होता नहीं है। फिर बाद में कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य 0 भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो अपन एक घर की बात करते हैं, कार्य काम 0 भी है। सारे दिन अगर अपन बेड पे पड़े रहते तो अपना काम 0 है, और अगर कोई उल्टा काम करते तो जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है, उल्टा कर देते तो अपना कार्य ऋणात्मक हो जाता है। और फिर बाद में अगर काम करें तो काम धनात्मक ही होता है। तो आपको तो धनात्मक काम करना है, कार्य की दिशा में ही बल लगाना है, विस्थापन की दिशा में ही बल लगाना है ताकि आपका कार्य धनात्मक हो जाए। तो आपकी दिशा है पढ़ाई करना, पढ़ाई के अंदर ही फोर्स लगाना है ताकि आपका कार्य है जो धनात्मक हो सके। कहने का मतलब है कि जो भी काम करता है वो काम धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों कंडीशन पर होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब वस्तु को धक्का इधर दे और वस्तु इधर खिसक कर रही है तो कौन है जो 90 डिग्री का बन जाता है और 180 डिग्री का कोण बन जाता है। 180 डिग्री का कोण बनता है तो cos 90 का मान -1 होता है, और जैसे ही W बराबर अब cos 180 लिखोगे तो W बराबर माइनस आपस हो जाएगा। और इसी के अनुसार जब अपन कार्य करते हैं और वस्तु को विस्थापित इधर करते हैं, ना तो वापस इधर होती है ना उधर जाती है, वस्तु इधर की ओर विस्थापित होती है तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है, और 90 डिग्री का कोण बनते ही कार्य है जो 0 हो जाता है। और वस्तु को जिस दिशा में विस्थापित करना चाहते हैं उसी दिशा में विस्थापित होती है, तो उनके मध्य जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है और cos 0 का मान होता है 1, तो कार्य हो जाता है W बराबर Fs जो धनात्मक काम होता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे कार्य का मात्रक। अब पढ़ेंगे कार्य का मात्रक। कार्य को किससे लिखते हैं? अब कार्य का कोई मात्रक होता है, जैसे एनर्जी का जूल होता है, तो उसी प्रकार कार्य का क्या मात्रक होता है? तो मात्रक देखते हैं। मात्रक हमेशा इसका फ्लो टेस्ट कैसे होता है? फॉर्मूले से। सबको पता है कि मात्रक हमेशा फॉर्मूले से आता है, तो इसका फ्लो टेस्ट अपन कर देते हैं। चलो
W बराबर F गुणा S। W क्या है? कार्य। F क्या है? बल। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। S क्या होता है? विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। और न्यूटन मीटर जब आ जाए तो लिख दीजिएगा जूल। क्या लिख दीजिएगा? जूल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक। फिर बाद में एक जूल की परिभाषा। एक जूल क्या होगा? जब किसी कार्य को करने पर 1 न्यूटन बल के साथ 1 मीटर विस्थापन होता है तो कार्य 1 जूल होगा। वो कैसे होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर 1 जूल। 1 जूल। तो 1 जूल की परिभाषा है जब वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य 1 जूल होगा। ठीक है। अब एक वर्ड के अंदर 1 नंबर का सवाल आता है यहां से कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। 1 नंबर का सवाल आता है कार्य की परिभाषा। और 1 नंबर का सवाल आता है कि जब न्यूटन को डाइन में और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया जाए तो कार्य का मात्रक क्या होगा? मतलब थोड़ी छोटी इकाई में बदल तो कार्य न्यूटन इसको अगर डाइन में बदलेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है और 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो कार्य होगा 10 की पावर 5 और 2 10 की पावर 7, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है अग। तो कह सकते हैं 1 न्यूटन और कार्य मात्रक होता है जूल। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग। ठीक है। इसके बाद में अपन उदाहरण क्या कहता है? यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को 12 केजी का एक थैला है जो धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हो, धरती से उठाकर 1.5 मीटर अपनी पीठ के ऊपर रखते हो, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। धरती से उठाया और अपने पीठ पर रखा, बल ऊपर की ओर लगा रहे हो और विस्थापन भी ऊपर की ओर होगा तो 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो W बराबर एफएस। तो लिखो W बराबर एफएस। W बराबर एफएस। तो इसमें लिख सकते हो W बराबर, पहले अपन लिख देते हैं क्या कह दिया हुआ है। M दिया हुआ है 12 केजी। फिर बाद में विस्थापन ऊपर से अपन पीठ के ऊपर रख रहे हैं तो विस्थापन कितना हो रहा है? 1.5 मीटर। S बराबर 1.5 मीटर हाइट, ऊंचाई 5 मीटर। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण G दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि होता तो है 9.8 लेकिन किताब वाले ने कह दिया है कि 9.8 और 10 लगभग बराबर होते, तो आप इसमें 10 प्रयोग कीजिएगा। अपन लिखेंगे F बराबर W बराबर एफ एस। अपन को पता है F बराबर M A होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, तो अपन को पता है F जगह mg और S विस्थापन है जो h है। कितना है? तो W बराबर एफ एस बराबर mg h। तो M कितना दिया हुआ है? 12 गुणा h 1.5 मीटर गुणा 10, तो ये हो गया 12 गुणा 1.5 हो गया 18, और 18 और 10 को गुणा किया तो 1। अब किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये सवाल है आसान। यदि सफर में जाते समय अपने 12 केजी को 1.5 मीटर ऊंचाई पर पीठ पर रख दिया तो अपना विस्थापन हुआ 1.5 मीटर। फिर बाद में
इसका गुरुत्वीय त्वरण है जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो m बराबर 12 केजी, h बराबर 1.5 मीटर, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड इसको आ गया। जब आपने पता था कि जब h ऊंचाई से कोई गिरती वस्तु या उसको ऊंचा उठाते हैं तो mg h का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि f बराबर mg s की जगह h। तो 12 गुना 1.5 गुना 10 बराबर 180 जूल। इसके बाद में एक उदाहरण और है, आगे 2 नंबर का उदाहरण है। एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि वह रस्सी 37 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में किया गया कार्य याद करो। तो ये वस्तु है, इसको रस्सी से खींच रहे हैं, ये 37 है और ये ऐसे खींच रहे हैं, तो ये 30 डिग्री 37 के साथ कोण बन रहा है। तो कहने का मतलब है बल तो इस इधर लग रहा है, जब विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये 30 बल और बल की दिशा में विस्थापन में जो कोण बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो कार्य ज्ञात करना, तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन F गुणा S। अगर थीटा कोण बन रहा है तो लिख सकते हैं F S cos थीटा, ये तो है फॉर्मूला। अब दिया हुआ क्या है, व्यक्ति 5 न्यूटन बल F बराबर 5 न्यूटन लगाकर बस रस्सी से वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी से 37 के साथ कोण थीटा बराबर 30 डिग्री बना रही है और इस वस्तु को 20 मीटर विस्थापित करना है, 20 मीटर ले जाना है। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो S बराबर 20 मीटर। तो लिख दो W बराबर S cos थीटा। तो W बराबर बल कितना है 5 और विस्थापन कितना है 20 गुना cos थीटा का मान कितना है 30। तो W बराबर 20 गुना 5 बराबर हो गया 100 और cos 30 बराबर 0.866 दिया हुआ है। W बराबर 100 गुना 0.866। तो W बराबर जैसे इसको गुना करोगे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 86.6 जूल। ये सवाल कैसे क्या, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी 37 के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये वस्तु है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इस रस्सी को खींच रहा है और रस्सी को ऊपर की ओर खींच रहा है तिरछा। तो वस्तु को बल तो तिरछा लगा रहा है, जबकि वस्तु 37 पर आ रही है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो F S cos थीटा, तो F बराबर 5 न्यूटन, थीटा बराबर 30 डिग्री और S बराबर 20 मीटर। तो W बराबर F S cos थीटा, W बराबर F की जगह F, S की जगह S और cos 30, क्योंकि थीटा 30 है cos 30 और cos 30 का मान 0.866 दिया हुआ है और जैसे इसको गुना करेंगे तो 86.6 जूल आएगा। अगर ये वीडियो मेरा आपने लास्ट तक देखा है तो एक कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, वरना मैं जान लूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप अपने घर वालों के साथ धोखा कर रहे हो। क्यों धोखा कर रहे हो, कि घर वालों ने आपको सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए, सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपको एक मोबाइल दिया है और उस मोबाइल का अगर दुरुपयोग किया तो जिंदगी में पछताओगे, क्योंकि आप सजेस्टेड वीडियो देखते हो। मैं तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि सजेस्टेड वीडियो ना देखें। अगर सजेस्टेड वीडियो देख लिया तो आप अपनी लाइफ खराब कर लोगे। सजेस्टेड वीडियो का मतलब होता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई का वीडियो देख रहे हो और उसके जस्ट नीचे जो वीडियो होता है वो वीडियो सजेस्टेड माना जाता है। आप 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद कमेंट देखते हो, सजेस्टेड वीडियो देखते हो, तो आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। और ये कोरोना महामारी के अंदर आपकी पढ़ाई वैसे भी हो नहीं रही है। अगर आप 3 महीने लगातार पढ़ाई नहीं की तो फिर आप केजी के लायक हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो आपको पढ़ना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट करना है, बताना है सर मैंने ये वीडियो पूरा देखा है। और लास्ट तक अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों के अंदर फैलाना है और सभी भैया बहन जो देश के हर कोने में बैठे हैं
तक पहुंच जाना चाहिए ताकि वो फिजिक्स का ये चैप्टर आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद।